ऑल राइट, वेलकम बैक गाइज। आज है 12 फरवरी 2023। वीकली फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीक यानी 13 से हम बात करेंगे 17 फेब तक की 5 दिनों में, जो कि मेजर करेंसी पेयर्स हैं हमारे पास, उन पर किस तरह का मूवमेंट या फिर किस तरह की हलचल हमें देखने को मिल सकती है, इस वीडियो में बात करेंगे। और ये एक ट्रेडिंग डायरेक्शन आपको दिखा सकता है कि नेक्स्ट वीक में आप किस तरफ सोच सकते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, जिसके लिए हमारे पास जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी है, पाउंड डॉलर है और यूएसडी येन है, ऑजी डॉलर, एनजीडी यूएसडी और लास्ट में होगा यूएसडी कैड। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट करेंसी पेयर, जो कि हम लोगों का फेवरेट है, यूरो यूएसडी। एनालिसिस के लिए केवल प्राइस एक्शन की तरफ हम ध्यान देंगे और एक सपोर्ट जो हो सकता है एज ए रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं, वो है ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। इसके अलावा हम बिल्कुल नेकेड चार्ट पर ये एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, सो चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देयर यू गो। ये है मंथली टाइम फ्रेम। अगर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा था। यहाँ पर ये एक एरिया था जो ब्रेक हुआ एंड फिर हमें एक पुल बैक देखने को मिला। यहाँ पर वापस लो नहीं बनाया, आप देख सकते हैं ये लो था और उसके बाद ये जो था ये एक हायर लो बना था। तो यहाँ तक हम डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक रिजेक्शन दिख रहा था। ठीक है, तो ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, इस एरिया को ब्रेक करके प्राइस नीचे चला गया था, दिस वन। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया जो कि लोअर हाई था। अब प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाया। ठीक है, इसका मतलब अभी ये एरिया या तो ऊपर की तरफ टूटने का वेट कर रहे हैं, फिर अप ट्रेंड की तरफ हम देख सकते थे। लेकिन अब प्राइस वापस अगर इस एरिया की तरफ आने की कोशिश करी है, लेकिन इसको तोड़े बिना नीचे आ गया। और जो पिछला लो था देख सकते हैं, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, कंसोलिडेशन में आ गया, इसको भी तोड़ के नीचे आ गया। आप देख सकते हैं इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया था। तो अब हमारे पास अब यहाँ पर चांस है कि मंथली टाइम फ्रेम में एक लोअर हाई का हम वेट कर रहे हैं, और वो लोअर हाई बनने के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम इस एरिया में है। जो ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसके आसपास। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि एक लोअर हाई हमें देखने को मिले। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये लोअर हाई है? तो आंसर इसका है हो भी सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब ये मंथली टाइम फ्रेम में है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉन्ग विक रिजेक्शन के साथ ये प्राइस डाउनवर्ड पुश कर रहा है, और अभी केवल 12 तारीख है। तो हो सकता है मंथली अगर आप देखेंगे कैंडल क्लोज होने में, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। तो ये मंथली क्लोजर अगर इससे नीचे चला जाता है, ये पिछली कैंडल से नीचे क्लोज हो जाता है, तो ये एक इनगल्फिंग कैंडल माना जाएगा। और इनगल्फिंग कैंडल कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा मार्केट को। लेकिन यहाँ तक हम केवल सोच सकते हैं क्या मंथली टाइम फ्रेम में ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइस इस कैंडल को ब्रेक ना कर पाए। तो उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में। अब देखिए इस जोन में तो हम आ गए थे। अब इस जोन में आने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बैरिश प्रेशर दिख रहा होगा। यहां पर एक डोजी कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल जो आप देखेंगे, ये जो है मेरा फेवरेट करेंसी, मेरा फेवरेट जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न रहा है। जब भी किसी एक कैंडल को दूसरी कैंडल विक के साथ जो है इनगल्फ करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो एक डाउनवर्ड या अपवर्ड पुश स्ट्रांग लगता है वहां पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्ट्रांग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये वाला। इसको आप इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में है, तो जिसकी जो वैल्यू है वो यानी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा देखी जाती है, वेटेज ज़्यादा होता है वो उसका, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में ज़्यादा ट्रेड करते हैं और जिनके पास सबसे बड़ा कैपिटल होता है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें मिल गया इंडिकेशन कि यहाँ से डाउनवर्ड पुश हो रहा है, और ये एक एरिया था हमारे पास रिजेक्शन का, दिस वन। अब इस जोन को भी हम जो है एक बार हाईलाइट कर लेते हैं।
कुछ इस तरह से। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब देखिए गाइस, ये जोन डेली में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा कोई रिजेक्शन हमें नहीं मिला है कि डाउनवर्ड हमें पुश मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वो है 4 आवर्स। ऑलराइट, 4 आवर्स में आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड पुश हमें देखने को मिल रहा है। ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, 2 विक के साथ नहीं है स्टिल, उसके बाद एक डाउनवर्ड पुश आपको देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में अगले वीक में मोस्ट लाइकली ये जो नियरेस्ट टारगेट है हमारे पास है, दो यहां से थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन मिल सकता है इस एरिया से अपवर्ड। तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है यहां पर एक पुल बैक आके इस डायरेक्शन तक, और यहां से हम कोशिश करेंगे एक डाउनवर्ड मूव लेने की, और इसका मैक्सिमम जो है नेक्स्ट वीक में जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो वो इस लेवल तक कर सकते हैं। पहला एरिया ये होगा, और दूसरा जो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है उस एरिया तक प्राइस डाउनवर्ड जाने के चांसेस है। लेकिन उसके लिए एक बार आप वेट करें, डेली टाइम फ्रेम में एक पुल बैक का वेट करें, और अगर इस एरिया तक हमें एक कोई एंट्री मिल पा रही है 4 आवर्स टाइम फ्रेम के आसपास इसी जोन में, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा सा वीक रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है और ना ही हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि एक एक्सटेंडेड मार्केट है। तो कोशिश करें एक पुल बैक का वेट करने का। तो इस हाई के आसपास या फिर यहाँ पर भी एक सॉलिड इनगल्फिंग या फिर एक ऐसा वीक रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ से हम एक एंट्री बना के इस लेवल तक देख सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ तक। तो जो सेंटिमेंट्स हैं, जो मार्केट दिख रही है वो डाउन ट्रेंड की तरफ यहाँ पर डोमिनेंट दिख रही है, ठीक है। तो सेल की एंट्री बना सकते हैं नेक्स्ट वीक में। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। अब आपको पता होगा, अगर आपने पास्ट एनालिसिस चेक करी हो, तो पाउंड डॉलर और यूरो यूएसडी ये कहीं ना कहीं दोनों जो है रिलेट करते हैं एक दूसरे से और लगभग सिमिलर डायरेक्शन में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर इस एरिया पर प्राइस आया हुआ है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक पिछला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो अब एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पर हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो, लेकिन चांसेस ये हैं मोस्ट लाइकली यहाँ से एक डबल टॉप भी बना के प्राइस आ चुका है। तो मैक्सिमम हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक सोच सकते हैं, इस एरिया तक, और इसको ब्रेक होने के बाद फिर डाउनवर्ड हम देख सकते हैं ऑल द वे डाउन यहाँ तक। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर हमारे पास जो पिछला लो है वो वहाँ तक जाने के चांसेस हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर दो वैसा एग्जैक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है। तो जो कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी हो उसके हिसाब से आप डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और देखा जाए तो 4 आवर्स में एक इनगल्फिंग कैंडल भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। कुल मिला के नेक्स्ट वीक में पहला टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 160 पिप्स के आसपास का। अगर ये प्राइस इसको तोड़ देता है इस लेवल को और इससे नीचे क्लोज हो जाता है कहीं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम या फिर बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर्स में इस लेवल तक क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद फिर प्राइस डाउनवर्ड मूव कर सकता है बहुत स्ट्रांगली, और उसके लिए फिर फर्दर लेवल हमारे पास आ सकते हैं। पहला ये एक लेवल है, उसके बाद ये कुछ लेवल्स हैं आप देख सकते हैं 4 आवर्स के हिसाब से, जहाँ पर प्राइस स्विंग करता हुआ जा सकता है कुछ इस तरह से। प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो एक इस तरह से नहीं जाता कि एक साथ नीचे एक कोलैप्स हो जाए, वो एक सांप की तरह ऊपर नीचे होके जाता है। तो इस तरह का एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है हमें। तो फिलहाल अगेन एक पुल बैक का वेट करें, क्योंकि स्ट्रैटेजी कोई भी आपकी हो, अगर पुल बैक पर आप एंट्री बनाते हैं तो वो प्रॉफिटेबल मानी जाती है, ठीक है। अगेन पाउंड डॉलर के लिए डाउन ट्रेंड है। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, और एक बार बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, प्राइस डाउन ट्रेंड में अभी फिलहाल है अगर कैंडल के हिसाब से देखा जाए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक अप ट्रेंड है। ये एक लेवल है जहाँ तक प्राइस रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आने वाले कुछ समय में, इस लेवल तक।
तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी प्राइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में ही है फिलहाल। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पुल बैक आया हुआ है, लेकिन विक बहुत लंबी सी हमें दिख रही है, अभी भी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमें। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इस 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास एक लंबी सी विक रिजेक्शन मिलती है 4 आवर्स टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से, और प्राइस यहाँ पर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक यहाँ पर देखा जाएगा तो एक डबल टॉप सा बनाएगा इस लेवल के आसपास कहीं पे, और वहाँ से चांसेस ये हैं कि एक ट्रेंड लाइन देख के ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक हो जाता है तो हम इस लेवल तक टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ है, और यहाँ पर लगभग पोटेंशियल हमारे पास है अभी 500-600 पिप्स का। यह है USD JPY। नेक्स्ट करेंसी पेयर बात करते हैं ऑजी डॉलर की। ऑलराइट, ऑजी डॉलर और USD का जो यानी यूरो USD का जो पेयर है वो लगभग सिमिलर होते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर देखा जाए यहाँ पर तो इस कैंडल पर आप ध्यान से देखिएगा, ये एक कैंडल है यहाँ पर, दिस वन, एक स्ट्रॉन्ग बैरिश प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर, इनगल्फिंग है ये मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई भी इनगल्फिंग आपको दिख रहा है तो उसकी इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, प्राइस को ऑल द वे डाउन यहाँ तक पुश करके मार्केट आ चुकी है लगभग इस लेवल के आसपास। तो ये एक पुल बैक है फिलहाल। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर हम नज़र दौड़ा लेते हैं, ठीक है। तो वीकली में आप एक सॉलिड इनगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं, और जो कि 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे है, दिस वन। तो स्विंग ट्रेडर्स जो हैं वो तो एंट्री बना चुके होंगे, उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर कहीं कैंडल से ऊपर, और उनका टारगेट होगा अभी फिलहाल के लिए ऑल द वे डाउन, जो कि इस लेवल तक वो कोशिश करेंगे। एक डबल टॉप सा बना है, इनगल्फिंग कैंडल है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे है प्राइस। तो ये 3 कॉन्फर्मेशन है, और मंथली टाइम फ्रेम में आप चेक कर चुके हैं कि एक डाउनवर्ड पुश दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हो सकता है यहाँ तक प्राइस जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डेली ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ये एक डायरेक्शन होता है जो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा एरिया दिखाता है कि किस तरफ आपको ध्यान देना है। अब देखा जाए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो एक अप ट्रेंड है, देख सकते हैं आप। डेली में 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस शो कर रहा है। तो डेली टाइम ट्रेडिंग को और मंथली या फिर बड़े स्विंग ट्रेडिंग को आप मतलब एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, बट जो बड़े टाइम फ्रेम हैं वो आपको एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में भी उस डायरेक्शन को फॉलो करके आप जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा विन रेट जनरेट कर सकते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं तो। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं अभी यहाँ पर एंट्री को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है कुछ इस तरह से। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे ना जाए, और नीचे आने का मतलब है हमारे पास ये एक जोन बन रहा है कुछ एरिया, यहाँ पर एक एरिया है कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर इस एरिया तक, और उसके बाद ये जो जोन है जो पास्ट में भी टेस्ट हुआ है यहाँ पर, इस एरिया पर जो है रिटेस्ट ना करें, तो फिर मैं इस लेवल पर सेल करना पसंद करूंगा। यहाँ पर मैं जो है सेल करना पसंद करूंगा इस लेवल पर, और वहाँ पे भी ऐसे ब्लाइंडली नहीं। अगर इस एरिया पे मुझे कोई कन्फर्मेशन दिख रहा है तो प्राइस नीचे आ गया, वापस रिटेस्ट करने आ रहा है, अगर यहाँ पर मुझे एक एनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है 4 आवर्स में, सो ये बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दे सकता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस केवल विक के ऊपर रहेगा, और टारगेट के लिए हम ऑल द वे नीचे एटलीस्ट इतना तो ले ही सकते हैं। तो 1:2 के आसपास का टारगेट रहता है। ऑजी डॉलर के लिए अगेन सेल की तरफ देखेंगे, नॉट एग्जैक्टली अभी, लेकिन वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो पहले, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर NZD USD।
देखिए यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं जिसमें सेकेंडरी करेंसी जो है यूएसडी है वो थोड़ा बहुत सिमिलर आपको दिखेंगे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर दिख रहा है हमें यहाँ पर, और 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है और वापस प्राइस आया है पुल बैक लेने के लिए। और इसको हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगेन ऑजी डॉलर की तरह इनगोल्फिंग कैंडल हमें दिख रहा है यहाँ पर, दिस वन, और प्राइस यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है जो कहीं ना कहीं एक डबल या ट्रिपल टॉप सा बनाया हुआ है। इन लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है या फिर ये लेवल आप कंसिडर कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन इस एरिया से मिल रहा है, ये बड़ा एरिया है जहाँ से रिजेक्शन दिया जा रहा है। और अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं हम। अभी भी जब तक ये लेवल नहीं टूटा है हमारे लिए ये डाउन ट्रेंड नहीं बना है एक्सट्रीमली, बट चांसेस ये हैं कि यहाँ पर प्राइस इस लेवल को तोड़े, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एक लेवल तक आने के बाद प्राइस कोशिश करता है कि वहाँ से फिर अब रिजेक्शन ले। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पुल बैक है, लेकिन डेली के हिसाब से अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है। हो सकता है प्राइस एक बार फिर से यहाँ तक जो है इसको एक हाई दे, नया हाई दे। तो अभी हम सेल की एंट्री यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि लास्ट वीक में भी देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर करें क्या, बाई करें या सेल करें? तो उसके लिए अभी फिलहाल हमें वेट करना होगा जब तक कि प्राइस इस रेंज से बाहर ना निकले, जो रेंज बन रहा है 4 आवर्स के हिसाब से। हम कोशिश यही करेंगे कि इस रेंज से बाहर निकलने का वेट करें। अगर ऊपर आता है तो ऊपर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन ऊपर जाने पर, लेकिन एक्सट्रीम उसको आप होल्ड नहीं कर सकते बहुत लंबे समय के लिए। इस जोन पर आप खेल सकते हैं। कहने का मतलब है अगर प्राइस इस जोन पर आ रहा है वापस, और यहाँ पर हमें एक लॉन्ग पूछ सी दिख रही है 1 घंटे के चार्ट में, आधे घंटे में, तो यहाँ से आप बाई करके यहाँ तक एटलीस्ट टारगेट कर सकते हैं, ताकि प्राइस एक कंसोलिडेशन के रूप में आपको कुछ प्रॉफिट देके चला जाए। और लंबे समय के लिए देखें, बड़े ट्रेंड की बात करें तो ये डाउनवर्ड जा सकता है अगर मंथली या वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। अब देखिए यहाँ पर ऑपोजिट होता है। अगर यूरो यूएसडी डाउनवर्ड जा रहा है तो फिर यहाँ पर यूएसडी कैड जो है वो अपवर्ड जाने की कोशिश करता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड देखा जाए तो ये एक अप ट्रेंड है, ऑल्दो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड देखा जाए तो ये एक अप ट्रेंड है। ये एक पुल बैक है, और पुल बैक मोस्ट लाइकली हो सकता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे कहीं, या फिर ये जो लेवल बना हुआ है इस लेवल के आसपास से यहीं से रिजेक्शन ले ले। अगर इसको एक टाइम फ्रेम नीचे जाके डेली में चेक करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ऑल्दो। तो अभी भी चांसेस हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से एग्जैक्टली बाउंस कर जाएगा, बट हाँ आने वाले समय में यूएसडी अगर डाउनवर्ड पुश होता है तो फिर हमें यूएसडी कैड में एक अपवर्ड लिफ्ट दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए डाउनवर्ड मूव दिख रहा है कुछ समय के लिए। पहला लेवल ये जो है यानी डबल बॉटम बन चुका है, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पर है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन सकता है। अगर यहाँ पर प्राइस आता है, इसको तोड़ के नीचे चला जाता है, तो फिर अगला लेवल हमारे पास बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता है, और वो अगला लेवल हमारे पास होगा एटलीस्ट ये लेवल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इस लेवल पर डबल बॉटम बना के और यहाँ पर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से प्राइस रिजेक्शन लेके एक अपवर्ड मूव दिखाता है, एक लॉन्ग पूछ बना के यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिखाता है और इसको थोड़ा ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर यहाँ से एक बार हम सोच सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होके प्राइस अपवर्ड मूव कर जाए। सो गाइस, ये रहा नेक्स्ट वीक का वीकली फॉरेक्स एनालिसिस। आई होप थोड़ा सा डायरेक्शन आपको समझ आया होगा। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड आप कैसे करते हैं वो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एक डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए कि किस तरफ जो है मार्केट पुश हो सकती है, तो वो एक छोटा सा आइडिया आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।